हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ डायमेंशन एनालिसिस का एक प्रॉब्लम जो कि आपके जेईई एडवांस पेपर 2 में 2025 में जो कि अभी रिसेंट में 18 मई को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस कैन जनरेट ईएमएफ इन सम मटेरियल्स लेट एस बी द ईएमएफ प्रोड्यूस पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। तो एस क्या है, ईएमएफ है जो कि प्रोड्यूस होता है पर यूनिट टेम्परेचर पर, जो कि एक जो वायर है हमारा, उनके जो एंड्स हैं उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है हमारा। तो एस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस हमारा वी अपॉन डेल्टा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सिग्मा जो है हमारा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और जो के जो है हमारा वो क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है किसी मटेरियल वायर है उसके लिए। तो एम एल टी आई एन के जो डायमेंशन है वो है मास, लेंथ, टाइम, करंट एंड टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जो डायमेंशन फार्मूला दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है जेड इज इक्वल टू जो कि इक्वल है एस स्क्वायर सिग्मा अपॉन के। तो हमें उससे क्या करना है, इसके डायमेंशन को निकालना है कि इसकी जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या क्या किया है, यहाँ पर जेड जो है उसको लिख लिया है, जेड इज इक्वल टू एस स्क्वायर सिग्मा अपॉन के को। अब एच जो है हमारा वो किसके इक्वल होगा, बी अपॉन डेल्टा टी। जैसे कि आप देख सकते हैं बी अपॉन डेल्टा टी के इक्वल लिखा है उसको। और बी को जो है हम किस तरीके से लिख सकते हैं इजीली, तो बी को हम डब्ल्यू अपॉन क्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू जो है उसकी डायमेंशन सिंपली एनर्जी के डायमेंशन के ही इक्वल हो जाएगी। तो हमने उसे यहाँ पर लिख लिया हुआ, तो ये हो गया हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्यू की जो डायमेंशन होगी वो 80 होगी और जो टेम्परेचर होगा उसको केल्विन के से रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पर। हमने अभी यहाँ पर जो आई का नोटेशन है वो ए लिया हुआ है, लास्ट में हम इसे रिप्लेस कर देंगे आई से ही। तो यहाँ पर हमने इसकी डायमेंशन को सॉल्व करने के बाद ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यू ए माइनस वन और के माइनस वन। तो ये हो जाएगी हमारी एस की डायमेंशन। फर्दर फिर हमें जो था हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी डायमेंशन निकालिए। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/ρ। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक जो फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, उससे यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है रो की वो आ जाएगी एल आर ए अपॉन एल। तो इसको पुट करने के बाद ये हो जाएगा एल अपॉन आर ए। अब सिंपली हमें यहाँ पर आर की जो डायमेंशन है वो निकालनी है। तो आर की डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ जो होता है वी इज इक्वल टू आई आर, उसको यूज करेंगे यहाँ पर। तो हमारा हो जाएगा आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई। वी की जो डायमेंशन है वो सिंपली क्या होगी, डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पर आप के टू द पावर माइनस वन को हटा दें ऊपर वाले फॉर्मूले, तो ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यू ए माइनस वन। ठीक है, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। आई को जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे उसकी डायमेंशन को तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यू ए माइनस टू। ओके, अब यहाँ पर हमारा पूरा सॉल्व करने के बाद इन सभी की डायमेंशंस को पुट करने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो आएगा एम माइनस वन एल माइनस क्यू टी टू दी पावर क्यू और ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो हमें क्या करना है, थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि के को निकालना है। तो के को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम ये जो हीट फ्लो का रेट ऑफ हीट फ्लो होता है उसके फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। वो की होता है डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। ए जो है यहाँ पर वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे आप जब के को निकालेंगे तो उससे क्या होगा, डी क्यू डेल्टा एक्स डी टी ए डेल्टा टी, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। यहाँ पर जो क्यू होगा उसकी डायमेंशन हीट के डायमेंशन के इक्वल होगी, तो हम वो राइट कर देंगे, एनर्जी के डायमेंशन के इक्वल होगी बोल सकते हैं। डेल्टा एक्स जो है वो लेंथ की डायमेंशन के इक्वल होगी, डी टी जो है टाइम, ए जो है एल स्क्वायर और डेल्टा टी जो है वो के को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन सभी को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एम एल टी माइनस क्यू के माइनस वन। अभी नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हमें तीनों की ही डायमेंशन मिल चुकी है, एस की, सिग्मा की और के की। तो एस की डायमेंशन जो कि है एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यू ए माइनस वन के माइनस वन, सिग्मा जो कि है एम माइनस वन एल माइनस क्यू टी टू दी पावर क्यू ए स्क्वायर एंड के, इसकी डायमेंशन है एम एल टी माइनस क्यू के माइनस वन। अभी इन सभी की डायमेंशन, तो एस का जो है वो स्क्वायर है, सिग्मा और के की डायमेंशन पुट करने के बाद आप जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एस जो बनेगा वो क्या बनेगा, एम स्क्वायर एल टू दी पावर फोर टी टू दी पावर माइनस सिक्स ए टू दी पावर माइनस टू के टू दी पावर माइनस टू। तो यहाँ पर ये एम माइनस वन एम टू जो होगा वो एम के इक्वल, वो नीचे वाले एम से कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ पर L4 LQ है, तो ये क्या हो जाएगा L1 वो नीचे वाले L से कैंसिल हो जाएगा, T⁻⁻Q बनेगा ऊपर न्यूमरेटर में, वो भी T⁻⁻Q जो कि डिनोमिनेटर में उससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास टोटली क्या बचने वाला है यहाँ पर हमारा K⁻⁻2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में T⁻⁻1 बचेगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा N0 L0 2⁻0 A⁻0 एंड K⁻−1। अब हम क्या करेंगे, ए को आई से रिप्लेस कर देंगे और हमें फर्दर क्या मिलेगा M0 L0 T⁻0 I⁻0 एंड K⁻। यहाँ पर ये जो है वो हमारे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वो हमारे सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन था वो आया था। वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा जो है टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसमें डायमेंशन एनालिसिस वगैरह सभी को हमें आगे यदि रखना है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।